अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की जो कैलकुलेटर ट्रिक थी उसकी वीडियो हम बना रहे थे। तो हमारे पास जो इसके बाद ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जैसे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में डायरेक्ट तो कोई हमारे पास इसकी ट्रिक नहीं है, लेकिन जो भी ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड होगी तो वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देख लेना इसमें से कौन से चैप्टर से ये रिलेट कर रही है ट्रिक। तो सबसे पहले जो है हमारे पास डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री अगर आपको चेंज करनी है वैल्यू, तो आप वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर के अलावा जो हम फार्मूले के ज़रिए करते हैं तो वो क्या है। मान लो कि हमारे पास हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास 120 डिग्री है और अगर मैं इसको रेडियन में चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180 से। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री रहेगा, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा रेडियन में, क्योंकि मैं डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहता हूँ। तो आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। और अगर हमारे पास मान लो हम रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हैं तो हमें रेडियन चाहिए, तो मैं पाई बाय 6 लिख लेता हूँ। फिर इसको चेंज करना है तो हम 180 बाय पाई से करेंगे। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गए, 6 और 6 3 है तो हमारे पास है 30। ये डिग्री में एक आंसर दे देगा। मान लो कि हमारे पास आप एग्ज़ाम के दौरान आप ये फार्मूला भूल जाते हो कि पाई बाई 180 किसके साथ लिखना है और 180 बाई पाई से, तो इसकी भी हम आज ट्रिक देख लेंगे तो आपको इसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक बात याद रखोगे, अगर हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो हमारे पास आंसर किस में लाना चाह रहे हैं, हम रेडियन में। तो आपका कैलकुलेटर के मोड जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो मोड पे दबा के हम देख रहे हैं यहाँ पर डिग्री मिल रही है और एक हमारे पास मिल रहा है 4 पे रेडियन, तो हमने रेडियन में चेंज करना है क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो अब फार्मूला को दूर रख के हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर में ही डायरेक्ट 120 लिख के अब हमें ये बताना है कैलकुलेटर को कि ये डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है, तो हम शिफ्ट और ये आपको जो नज़र आ रहा है आंसर वाला, तो शिफ्ट ऊपर आपको DRG लिखा हुआ है, यानी डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 वाला है वो डिग्री का है, 2 वाला है रेडियन का, एंड ये ग्रेडियंट का, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। अभी हम डिग्री और रेडियन को देख रहे हैं। जो आपने 120 लिखा था वो आपके पास डिग्री में था, तो 1 दबा दो, आपके पास मतलब डिग्री आ गया। और आपने जब इक्वल दबाना है ये आपको वैल्यू देगा रेडियन में, यानी 2 पाई बाय 3। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री का, तो वो आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो 120 वैसे ऑड सा हमारे पास डिग्री है, तो आप अगर मालूम करना चाहते हो, मान लो कि 180 आपको पता है पाई के बराबर है, तो 180 डिग्री लिखा, क्योंकि बाकी चीज़ें हुई भी है। अगर हम इक्वल दबाएंगे ये हमें किस में दे देगा, मोड हमारे पास रेडियन में, ये रेडियन में बता देगा, तो पाई के बराबर है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन सी एक वैल्यू है। तो आपको ये भी पता है 90 किसके पाई बाय 2 के बराबर होता है। हम सिंपली 90, अगर चलो शुरू से कर लेते, हमने 90 डिग्री को निकालना है, तो यहाँ से शिफ्ट दबा के आंसर वाला दबाओगे, आपकी 90 जो है वो डिग्री वैल्यू है, तो 1 दबा दिया एंड देन आपको रेडियन में पाई बाय 2 ये शो कर देगा। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास मान लो पाई बाय 6 है, ठीक है, पाई बाय 6 को ही लेके चलते हैं और ये हमारी वैल्यू है रेडियन में और हमें डिग्री चाहिए, तो मोड आप देखो हमारे पास ये डिग्री में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मोड को चेंज करते हैं। तो शिफ्ट दबा के आप मोड दबाओगे, ये मैंने पिछली बार नहीं बताया। तो शिफ्ट दबा के जब मोड दबाओगे तो आपको ये मिलेगा 3 पे डिग्री और हमारे पास 4 पे रेडियन है, तो हमें डिग्री में चाहिए, हमने 3 में चेंज कर दिया। अब आपको सिंपली ये टाइप करना है। ठीक है, तो आपने ये पुट किया, शिफ्ट दबा के जब हमने ये एक्सपोनेंट वाला बटन दबाएंगे तो हमें पाई मिलेगा, एंड देन फ्रैक्शन के लिए आपने ये दबाना है सिंपली, और 6 पाई बाय 6 की वैल्यू निकालने वाले। अब हमें ये बताना है कैलकुलेटर को, ये हमारे पास रेडियन में और हमें डिग्री में चाहिए। तो शिफ्ट दबा के अगेन ये आंसर वाला अपने बटन दबा देना है, 2 पे रेडियन है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये पाई बाय 6 रेडियन है और मोड डिग्री है, तो हमें वो आंसर क्या दे देगा, इसका डिग्री फॉर्म हो जाएगी पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये चेंज होके 30 डिग्री मिल गया। ये तो हमारे पास फर्स्ट जो थी हमारे पास कैलकुलेटर ट्रिक थी, इसको फार्मूले से भी बड़ा ईजी सा फार्मूला है। अगर मान लो आपको ये याद नहीं रहता तो आप सिंपली कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हो। तो 2 पे आते हैं कि DMS टू डेसिमल डिग्री, यानी कि डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म में आपको दिया जाए और आप कन्वर्ट करो डेसिमल से, एंड वाइस वर्सा हम डेसिमल से DMS में भी चेंज करना सीखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं
राइट। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि 104 यहाँ पर डिग्री 52, इसको मिनट के लिए हमने ये डैश लगाते हैं, और 38 डबल डैश यानी कि हमारे पास सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको डेसिमल डिग्री में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, इसमें तो आपको डिग्री में ही मोड को रखना है, ठीक है, हमारा पहले से डिग्री मोड में यहाँ पर चेंज है, आप देख सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये टाइप करना है 104। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये डिग्री का निशान है, वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, राइट। तो आपने ये दबाया एंड 52, फिर आपने ये दबाया एंड देन 38, फिर आपने ये अगेन दबा दिया। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपने ये मिनट है और ये डबल डैश जो है हमारे पास ये हमारे पास सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे आएगा, आपने इक्वल दबा देना है तो ये आपको बता देगा कि आपने 104 डिग्री रखा है, 52 मिनट रखा है और 38 सेकंड रखा है, ये ठीक है। तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। अगर मान लो हमारे पास डिग्री यहाँ पर 104 है और मिनट कुछ नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़ीरो रखोगे तो लाइक अगर आप क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री और सेकंड का ही बताया गया, इस तरह क्वेश्चन में ये ज़ीरो है, तो अब यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है तो आप ज़ीरो रखो, तो आपको इक्वल दबाने के बाद आपको पता चल जाएगा 104 डिग्री रख रहे हैं और मिनट कुछ भी नहीं है और सेकंड 38 है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर फिलहाल 52 रखा है एंड इक्वल दबा के अब आपको डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। आपने सिंपली ये काम करना है कि आपका मोड जो है डिग्री में चेंज है, तो आप सिंपली इक्वल दबाने के बाद जब आपको ये चीज़ नज़र आ जाए तो आपने सिंपली ये दबाना है। आपको ये जो वैल्यू देगा 104.88 ये आपको डेसिमल डिग्री में दे रहा है, ठीक है, 104.877, ठीक है। तो ये आके आपको जो वैल्यू मिल रही है डेसिमल डिग्री में मिल रही है। अब अगर इसका वाइस वर्सा करना चाहते हो डेसिमल डिग्री में, कोई आपको क्वेश्चन गिवन हो, मान लो 108.555 डिग्री दिया हुआ है और आपको डीएमएस में चेंज करना है, ठीक है, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये टाइप कर लेना है 108.555, राइट। तो अपने एक बार इक्वल दबा देना है। इक्वल दबाने के बाद अब आपको अगेन यही जब आप दबाओगे तो आपको ये डीएमएस में दे देगा, यानी कि 108 डिग्री 33 मिनट एंड 18 सेकेंड, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, आपको इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 108 डिग्री 33 मिनट एंड 18 सेकेंड है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी। इसका एक फार्मूला भी होता है कि अगर हम डेसिमल डिग्री से ये हमें सॉरी हाँ डेसिमल डिग्री से डीएमएस में जाना है तो आपको मिनट को 60 से डिवाइड करना है एंड सेकंड को 3600 से करना है, तो अभी आपको ये मिल जाएगा। जो थर्ड हमारे पास ट्रिक है वो है व्हेन टू स्विच बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, डी डिग्री को जाहिर कर रहा है और आर रेडियन को, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निक है, एक आप कोई ट्रिक नहीं है, टेक्निक है। आपको कब आपको पता चले कि आपने डिग्री में कैलकुलेटर को रखना है और हमारे पास रेडियन में रखना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फिर मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाऊंगा कि मान लो हम एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो है y इक्वल साइन x। अब x जो है, आप मान लो कि हमने साइन की वैल्यू निकालनी है और x हमारे पास किसको ज़ाहिर कर रहा है कि एंगल को ज़ाहिर कर रहा है। तो जब भी हमने सिंपल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन डालना हो, ना कि इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने x की जगह एक एंगल रखते हैं, ठीक है। तो वो हमें बदले में क्या देता है, एक वैल्यू देगा। वैल्यू जो भी आपकी, जिस साइन 30 रखा तो आपको वो 1/2 उसकी वैल्यू दे देगा। तो आपने कोशिश करनी यहाँ पर एंगल रखे, ठीक है। एंड देन दूसरा जो है हमारे पास, अगर हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तो हमेशा इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में x की जगह हम क्या रखते हैं, वैल्यू, और बदले में वो हमें जो आंसर देगा वो एंगल देगा, राइट। अगर आप साइन इनवर्स 1/2 निकालोगे तो आपको बदले में एंगल देगा कि वो 30 डिग्री हमारे पास इसका आंसर है, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो करने वाले हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि साइन 30 डिग्री क्या होगा, राइट, किसके बराबर होगा। और अगर हमें डिग्री में ये पुट करना है, साइन 30 डिग्री पुट करना है, तो आपका मोड जो है वो डिग्री में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मोड को आप इसमें रखोगे डिग्री में। अगर मान लो मैं यहाँ पर साइन, तो हमारे पास 30 होगा π/3, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियन में वैल्यू है, तो आपका मोड भी जो कैलकुलेटर में मोड है वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हम करते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक, कोई भी आप कर सकते हो साइन कोस टेंजेंट के साथ। तो साइन 30, अभी मेरा जो मोड है यहाँ पर आपने नज़र आ रहा होगा आपको कि डिग्री में, तो मैं साइन 30 लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1
1/2, ठीक है। तो 0.5 इसकी वैल्यू आएगी साइन 30 डिग्री की, ठीक है। अगर आपने मान लो मोड चेंज किया और इसको रेडियन में रख दिया 4, तो आपने ये नहीं पुट कर सकते। अगर आप देखो साइन 30 में पुट करूँगा तो वो हमें कुछ और वैल्यू देगा, ठीक है, -0.988 दे रहा है, राइट। तो इट इज़ अ रॉन्ग वैल्यू। तो आपने क्या पुट करना है, आपने रेडियन में जब मोड को चेंज किया तो आपने यह वैल्यू रखनी है जो कि रेडियन वाली है, पाई बाय। तो पाई आपको बताया था, शिफ्ट दबा के ये एक्सपोनेंट वाला दबा दो एंड बाय 6, यानी कि ये फ्रैक्शन के लिए आ जाएगा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको 1/2 वैल्यू दे देगा जो कि एक्चुअल इसकी आंसर है, ठीक है। एक्चुअल करेक्ट इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो मैंने रेडियन और डिग्री का आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कब आपने डिग्री में रखना है, कब आपने रेडियन में रखना है। जब आपको ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यानी इनवर्स की बात नहीं कर रहा, जब आपने सिंपल कोई भी चीज़ रखनी हो, ठीक है। आप कोई भी अब वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, कॉस की और टेंजेंट की भी। हम आगे जाते हैं। अब इनवर्स के लिए क्या हमारे पास रहेगा, इनवर्स के लिए आपको मोड की ज़रूरत नहीं है, मोड आप कोई भी रख सकते हो। फिलहाल मैं मोड डिग्री कर लेता हूँ। तो आपको इनवर्स में क्या चाहिए होता है कि आपने वैल्यू रखो और आपको कोई एंगल मिलता है। मान लो साइन 1/2 ही कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 में एक वैल्यू रख रहा हूँ। तो देखो अब इसमें हमें मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में, तो वो आपको आंसर किस में दे देगा, एंगल आपको डिग्री में दे देगा। अगर वो रेडियन मोड में, तो वो आपको रेडियन में एंगल दे देगा, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ठीक है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि साइन जो है उसकी रेंज होती है, ठीक है। यानी -1 से 1 के दरमियान आप रखोगे तो आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स मान लो 1/2 रख रहा हूँ मैं, राइट। तो वो हमें सिंपली 30 डिग्री बता रहे हैं, क्योंकि मेरा मोड क्या है, डिग्री में है। अगर इसी तरह साइन इनवर्स π/3 रख देता हूँ, ठीक है। और मोड हमारे पास किस में होगा, रेडियन में, यानी 4 दबा देंगे। तो अब याद रखो, क्योंकि रेडियन में तो हमने वैल्यू भी रेडियन में लगानी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स शिफ्ट दबा के साइन दबाओगे तो इनवर्स आ जाएगा। अब π/शिफ्ट, ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया, एंड फ्रैक्शन दबा देंगे एंड 3 दबा देंगे, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आपको सॉरी, हमारे पास रेडियन में यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, 1/2 पुट करना है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, तो 1/2 पुट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा π/6, राइट। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है ये आपने नहीं रखनी है कि आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको वो डिग्री देगा, ठीक है। जैसे मैंने अब यहाँ पर π/6 रख लिया था, तो वो वहाँ पर मैथ एरर आ गया था, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चाहिए और वो आपको, अब मोड हमारे पास क्या था, रेडियन में था, तो उसने π/6 बोला। अगर डिग्री में होता तो आपको 30 डिग्री बोल देता, राइट। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। इसके बाद आते हैं हम कि अगर हमारे पास मान लो साइन, कॉज और टेंजेंट के अलावा आपके पास कोई और वैल्यू पूछी जाए, नंबर 2 में आप ये देख लो कि हमारे पास अब साइन तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, कॉज आ जाती है, लेकिन अगर हमारे पास कोसेक हो और सेक की वैल्यू हो, वो कैसे मिलेगी हमें। मान लो सबसे पहले हम कोसेक की बात कर लेते हैं, सॉरी सेक, सेक हमारे पास 30 की बात कर लेते हैं। तो वो हमें कैसे मिलेगा, हमने 1/cos दबाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिर्फ इनवर्स की बात नहीं कर रहा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही सेक 30 अगर आपको निकालना है तो आप किससे निकालोगे, 1/cos, क्योंकि आपको पता है सेक 1/cos के बराबर होता है। तो 1/ हमारे पास cos, हमने 30 निकाला, तो वो एक्चुअल में आपके पास सेक की वैल्यू दे देगा, राइट। सॉरी, हमारे पास रेडियन मोड में है, हम डिग्री मोड में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री में रख रहा हूँ मैं। तो अगेन 1/ हमारे पास cos हो जाएगा एंड 30 हो जाएगा, राइट, एंड इट इज इक्वल टू 2√3 अपॉन हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आपने याद रखो सेक 30 है, तो आपने 1/cos 30 डिग्री रख देना है, अगर आपका जो मॉड है वो डिग्री मॉड है, ठीक है। अगेन अगर आपको कोसेक निकालना है, मान लो कि कोसेक 45 निकालना है डिग्री, तो आपको कोसेक यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको 1/sin 45 रख देना है, ठीक है, डिग्री। तो आपको वो वैल्यू दे देगा कोई भी, जो भी इसकी वैल्यू होगी, राइट। तो हम ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करके हमने रखा साइन 45 एंड देन हमें √2 वैल्यू दे रहा है, ठीक है।
एंड टेंजेंट, अगर आपको एक और चीज़ मैं इसमें दिखा दूं कि अगर हम ये बात करें कि टेंजेंट, आपको पता है टेंजेंट 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसमें जो कैलकुलेटर में अनडिफाइंड को वो मैथ एरर कहता है, ठीक है। तो यू नो दैट टेंजेंट 90 डिग्री हमारे पास क्या रहेगा, अनडिफाइंड होता है ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री में वो अनडिफाइंड होता है, तो उसमें कैलकुलेटर में क्या दिखाता है कि वो मैथ एरर है। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है सेंटेक्स एरर की, ठीक है। उसका मतलब होता है कि वो आपने कोई मिस्टेक की है, जैसे कि 1 में बात कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय साइन, अगर मैं 60 रखूँ और यहाँ पे इक्वल दबाऊँ तो वो क्या दे रहा है, सेंटेक्स एरर, यानी कि यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या है कि आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आपको एक वैल्यू दे देगा, राइट। तो ये दोनों जो है बात जो है वो भी आप याद रखो। लास्ट जो हमारे पास आता है, हम यहीं पर कर लेते हैं कि इनवर्स के बारे में। अब मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक है सेक इनवर्स रूट 2 है, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हो, और कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू, तो आपके पास सेक और कोसेक इनवर्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टेंजेंट इनवर्स ही मिलेगा इस कैलकुलेटर में आपको। तो इसका क्या कन्वर्जन हो सकती है, वो आप पुट करोगे कॉस इनवर्स, और अब जो यहाँ पर आपने वैल्यू दी है उसको आपने इनवर्स ले लेना है, यानी 1/√2 हो जाएगा, √2 का इनवर्स। एंड कोसेक के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स 2 के बजाय इसका इनवर्स 1/2 कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह कॉड की कोई भी वैल्यूज आप रख के मालूम कर सकते हो। अब आप इसको निकालोगे कैसे, कि हमने कॉस इनवर्स तो हमें मिल रहा है, यहाँ पर शिफ्ट दबा के कॉस दबाओगे कॉस इनवर्स आ जाएगा, और अपने 1/√2 रखनी है, ठीक है, राइट, √2 रखनी है। एंड ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आपको यहाँ पर 45 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा। सेम एज अगर हम असल में हमने कॉस इनवर्स 1/√2, तो वो बराबर होगा सेक इनवर्स √2 की वैल्यू के, ठीक है। इसी तरह कॉसेक इनवर्स 2 निकालना चाहते हो तो कॉसेक तो आपको इसमें मिलेगा नहीं, आपने सिंपली ये करना है, साइन इनवर्स, शिफ्ट दबा के साइन दबाओगे, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, तो आपको 30 डिग्री के ही इक्वल मिलेगा ये, ठीक है। इसी तरह आप कॉड के लिए भी ट्राई कर सकते हो, जो भी आप वैल्यूज़ रख के अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर सकते हो। ये थी हमारे पास कुछ पॉसिबल कैलकुलेटर ट्रिक्स थी, वो आपके साथ शेयर कर ली ट्राइग्नोमेट्री की। तो यूनिट नंबर 10, 11, 12 में आपने ज़्यादा कुछ इस तरह हमारे पास कैलकुलेटर ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज और आइडेंटिटीज़ मिलती है। ज़्यादा हमारे पास काम है फार्मूले का और आइडेंटिटीज़ का, तो उसमें जितनी भी पॉसिबल ट्रिक थी वो आपके साथ शेयर कर ली। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।